देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नीड ऑफ फॉर एनिमल हस्बेंड्री। देखिए एनिमल हस्बेंड्री के लिए क्या आवश्यक है। एनिमल हस्बेंड्री इज डन टू ऑब्टेन मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट एंड लेदर। देखिए एनिमल हस्बेंड्री से अपन मिल्क, डेयरी और चमड़े का प्रोडक्ट अपन ले सकते हैं। सम एनिमल्स आर ऑल्सो यूज फॉर टीलिंग एंड लैंड एंड फॉर पुलिंग द कार्ट्स। और साथ में देखिए अपन के गाड़ी खींचने के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं एनिमल्स का। एनिमल हस्बेंड्री प्रोवाइड्स एन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम टू फार्मर्स। देखिए किसानों के लिए बहुत ही इनकम का सोर्स माना जाता है। थॉस इट हेल्प्स इन अपलिफ्टमेंट ऑफ ए पुअर इन रूरल एरियाज। देखिए हेल्प करता है अपन को, देखिए जो देखिए पुअर रूरल एरियाज हैं उनके अंदर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ इज सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम कोकून। देखिए कोकून को देखिए सिल्क से कैसे ऑब्टेन किया जाता है वो बताना है। कोकून इज स्लैप्ड इन बॉइलिंग हॉट वाटर फॉर सम टाइम। दिस हेल्प्स इन सेपरेटिंग द yarn ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून। देखिए कोकून है वो देखिए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनती है। आफ्टर दैट सिल्क इज वाउंड अराउंड द स्पाइंडल। और देखिए वो स्पाइंडल लाइक स्ट्रक्चर से बनती है, वो चारों ओर बनती है। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेलिंग। वो प्रोसेस होती है रेलिंग प्रोसेस। दिस स्टेप इज followed by the step is following by spinning the silk fiber into silk thread. Write the names of two diseases of hens। मतलब देखिए मुर्गी के दो डिजीज के नाम राइट करना अपन, रानीखेत एंड एवियन इन्फ्लुएंजा। देखिए दो डिजीज के नाम हंस पे देखो कौन से हैं, वो एक तो रानीखेत है, एक एवियन इन्फ्लुएंजा। राइट द नेम्स ऑफ टू इंडिजिनियस देखिए ब्रीड्स ऑफ ए काऊ एंड बफेलो। काऊ और बफेलो की दो अपन को वैराइटीज देखें नाम बता देंगे जो ब्रीड्स के लिए प्रजनन के लिए प्रजाति जानी जाती हैं। वो कौन से, बफेलो मूरा, मेहसाना, काऊ की देवकी एंड सिंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच टाइप ऑफ हनी बी आर फाउंड इन ए बी हाइव। राइट देयर नेम। तो देखिए वो तीन टाइप के वो हनी बीज हैं, वो कौन से होती हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ हनी बी आर फाउंड इन बी हाइव। देयर आर एज फॉलोज, क्वीन बी, वर्कर एंड ड्रोन्स। तीनों टाइप्स के होती हैं। नेक्स्ट राइट एंड इजी देखिए उससे उन्हें फूड प्लांट्स। देखिए फूड प्लांट्स पे अपन को ऐसे राइट करना है, लिविंग बींग्स need energy to carry out various biological functions। जो लिविंग बीइंग है वो एनर्जी के लिए देखिए वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शन करते हैं। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड। तो देखिए एनर्जी कहाँ से मिलती है। सम इम्पोर्टेंट प्लांट्स विच प्रोवाइड फूड आर एज फॉलोज। देखिए कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं। क्रियाल्स। क्रियाल्स आर द सम मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड। क्रियाल्स कम फ्रॉम प्लांट्स ऑफ ग्रास फैमिली। देखिए ग्रामिनी एंड पॉइसी एंड आर द मेन सोर्स ऑफ स्टार्च। और स्टार्च की ये मेन सोर्स माने जाते हैं। स्टार्च इज द मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन ह्यूमन बॉडी। रेस्पिरेटरी मतलब देखिए सब्सटेंस के लिए बहुत ही अच्छा सबस्ट्रेट माना जाता है। सम क्रियल्स आर एज फॉलोज, वीट, राइस, मेज, मिलेट एंड बार्ली। तो क्रियल्स की कैटेगरी में आते हैं। पल्सेस। पल्सेस आर द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का मेन सोर्स माना जाता है। फॉर वेजिटेरियन पल्सेस बिलोंग द लेगुमिनेसी फैमिली ऑफ ए प्लांट्स। लेगुमिनेसी फैमिली जो होती है वो किसके अंदर ये प्लांट्स, ये पल्सेस की। सम एग्जाम्पल्स ऑफ पल्सेस आर एज फॉलोज, ग्राम, रेड ग्राम, पी, ग्राउंडनट। देखिए चना है और रेड देखिए आ रहे हैं, और पी और ग्राउंडनट इसकी कैटेगरी में आते हैं। ऑयल एल्डिंग प्लांट। वेजिटेबल ऑयल आर ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर मेड ऑफ ए हाइड्रोकार्बन, एस्टर, एल्कोहल, एल्डिहाइड एक्सेट्रा। ऑयल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स of the edible oils, inedible oils and aromatic oils from which edible oil is used in food। तो एग्जाम्पल्स आर मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एक्सेट्रा। तो देखिए ऑयल यील्डिंग प्लांट में एग्जाम्पल देखें तो मस्टर्ड ऑयल और सनफ्लावर ऑयल आता है। नेक्स्ट देखना इम्पॉर्टेंट स्पाइसेस। इंडियन फूड इज़ इनकम्प्लीट विदाउट स्पाइसेस। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस
आर यूज्ड इन इंडियन फूड, ब्लैक पेपर, क्यूमिन, रेड चिल्ली, देखिए ब्लैक पेपर काली मिर्च, क्यूमिन जीरा, रेड चिल्ली लाल मिर्च, फेनुग्रीक मेथी, क्लव, लौंग, कार्डमम धनिया, देखिए सिनेमम, देखिए सौंफ, टर्मेरिक हल्दी, गार्लिक लहसुन, जिंजर अदरक, स्टार एनिसेंट, एनिशेट मतलब जो सौंफ आती है उसके लिए आता है। Beverages, tea and coffee are the most often used beverages around the world. वर्ल्ड के ये पेय पदार्थ माने जाते हैं कौन से, टी और कॉफ़ी। देखिए वेजिटेबल्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए बैलेंस डाइट। वेजिटेबल्स आर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ विटामिन, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर। वेजिटेबल्स आर obtained फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। एक क्षेत्र में देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखें रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। नेक्स्ट आते हैं फ्रूट्स। फ्रूट इज ए मैच्योर ovary which is formed after fertilization in flowering plants. Fruits are generally eaten raw. देखिए ये कुछ ये कच्चे प्लांट्स खाए जाते हैं, मतलब जैम्स है, जेलीज है, स्क्वैश से, ये मेड फ्रॉम फ्रूट्स, ये कैसे मिलते हैं फ्रूट्स से। नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन मेडिसिनल प्लांट्स। देखिए सम इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट कौन कौन से हैं, तो वो देखिए उसमें कौन से टर्मेरिक, उससे देखिए कौन से मेडिसिन प्लांट है, टर्मेरिक, पुकुरमा, लौंगा, इन साइंटिफिक लैंग्वेज पुकुरमा लौंगा। नेक्स्ट जिंजर ऑफिशिनल, वो कौन सा है, जिंजर ऑफिशिनल, जो कि स्टेम से मिलने वाले हैं, टर्मेरिक, पुकुरमा लौंगा एंड जिंजर ऑफिशिनल, गार्लिक, एलियम सैटाइवम, गूगल, कॉमीफोरा विटी। तो ये स्टेम से मिलने वाले मेडिसिनल प्लांट है, टर्मेरिक, जिंजर ऑफिशिनल, गार्लिक एंड कॉमीफोरा विटी। नेक्स्ट रूट से मिलने वाले प्लांट्स कौन से हैं, सर्पगंधा, राउल्फिया सर्पेंटाइना, कौन सा है, राउल्फिया सर्पेंटाइना। वाइट मुसली, क्लोरोफाइटम ट्यूब्रोसम। अश्वगंधा जो कि रूट से मिलने वाला है, विथानिया सोमनिफेरा। बार्क मतलब छाल से मिलना ना, जो मतलब ये पेड़ों की छाल से मिलने वाला, देखिए कौन सा प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है, सिनकोना। तो देखिए सिनकोना ऑफिशिनल, अर्जुन, तो इन साइंटिफिक लैंग्वेज टर्मिनेलिया अर्जुना। लीव्स से मिलने वाले प्लांट्स कौन से हैं, देखने एलोवेरा, देखिए एलोवेरा, कुमारपट, तुलसी, ऑसिमम स्नेक्टम, ब्राह्मी, सेंटेला एसिटिका। नेक्स्ट जो फ्रूट से मिलने वाले प्लांट्स कौन कौन से हैं, ओपियम, पेपेवर, सोमनिफेरम। ओपियम मीन्स अफीम, पेपेवर, सोमनिफेरम, अम्मी। तो देखिए अभी तो आता है जो आंवला जो आता है, इसमें आंवला के लिए आता है आंवला, तो देखिए उसके लिए बोलेंगे अम्बिका ऑफिशिनल। गूसबेरी चीज़ के लिए देते हैं, वो गूसबेरी देखिए उसके लिए आएगा अम्बिका ऑफिशिनल, जो कि फ्रूट से मिलने वाला है। फ्रूट से देखिए ओपियम और आंवला दोनों आएंगे। अम्बिका ऑफिशिनल, लीव्स से मिला एलोवेरा है, तुलसी है, ब्राह्मी है, सेंडेला एसिटिका, ऑस्मियम स्नेक्टम, और ये वारपठा एलोवेरा। बार्क से मिला सिनकोना ऑफिशिनल्स, अर्जुन, टर्मिनेलिया अर्जुना। रूट से मिलने वाले कौन से हैं, सर्पगंधा, राउल्फिया सर्पेंटाइना। वाइट मुसली, क्लोरोफाइटम ट्यूब्रोसम, अश्वगंधा, विथानिया सोमनिफेरा। नेक्स्ट देखिए स्टेम से मिलने वाले कौन से हैं, टर्मेरिक, जिंजर एंड गार्लिक और कॉमीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन फाइबर एंड टिम्बर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। देखिए फाइबर यील्डिंग प्लांट और ये टिम्बर प्लांट कौन कौन सा है, तो देखिए प्लांट फाइबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो देखिए जो ये फाइबर्स देने वाले हैं हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स मेक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स विच आर यूटिलाइज्ड टू मेक क्लोथ्स, टॉप्स, बैग्स। तो इनसे बनने वाले कौन कौन से थिक वॉल्ड यूटिलाइज किए जाते हैं, जिससे अपन को क्लोथ्स, टॉप्स और बैग्स भी मिलते हैं। दीज थिक वॉल्ड structures are called fibers. In some fibers yielding plants are jute, cotton and coconut. तो देखिए आपको फाइबर यील्डिंग प्लांट कौन कौन से, जूट है, कॉटन है और कोकोनट है। तो देखिए जूट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रोप,
यूनिसेक्स कारपेट्स इसमें यूज किया जाता है। कोयर फ्रॉम ए कोकोनट इज यूज्ड फॉर ए मेकिंग ड्रॉप्स कारपेट mattresses etc. Cotton that comes from the seed देखिए from the seed pod of the cotton plant तो used for making clothes, dressing of a wound etc. Timber plays important role in fulfilling the need for house which is one of the three fundamental needs of a home आंसर। देखिए इसके लिए आप बता सकते हैं कि ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट है। देखिए टर्सरी जाइलम अगर है तो उससे वुड बनता है और वुड इससे यूटिलाइज फॉर ए मेकिंग फर्नीचर, विंडोज, डोर चेंज में यूज़ किया जाता है। और ये वुड यूज फॉर मेकिंग दिस आइटम, इन आइटम के लिए जो वुड का यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं टिम्बर। सम टिम्बर प्रोड्यूसिंग ट्रीज मतलब टीक, साल, शीशम, देवदार ये बता सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट इज नॉट ऑन ए डेयरी फार्मिंग। द मैन हैज़ बीन रियरिंग एनिमल टू ऑब्टेन मिल्क सिंस एंशिएंट टाइम कि प्राचीन टाइम में देखिए क्या करते थे कि उस टाइम देखिए बहुत ही प्राचीन टाइम में देखिए इनसे ऑब्टेन किया जाता था, मिल्क ऑब्टेन किया जाता था। मिल्क प्रोडक्शन इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ डेयरी industry. Buffaloes are highly important for milk production because most of the milk production in India comes from buffaloes. मिल्क प्रोडक्शन देखिए पहाड़ी इंडिया के अंदर बफेलोज से आता है। सम इम्पोर्टेंट ब्रीड्स ऑफ बफेलो देखिए जाफराबादी, मुर्रा, सुखी, बदावरी, महेशाना। तो कौन कौन सी है? जाफराबादी, मुर्रा, सुखी, बदावरी और महेशाना, ये मैंने इम्पोर्टेंट वेराइटीज़ हैं। तो सम इम्पोर्टेंट ब्रीड्स ऑफ काउ आर गिर, साइबा, सिंधी, देवकी, एफएफ, आर्याना एक्सेट्रा। सम स्टेट्स ऑल्सो रियर गोट फॉर मिल्क प्रोडक्शन। देखिए कुछ स्टेट्स हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं? गोट मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो देखिए सम इम्पोर्टेंट ब्रीड्स ऑफ गोट्स आर सिरोही, बारबरी, कश्मीरी, पश्मीना एंड जमनापुरी। तो देखिए बारबरी, कश्मीरी और पश्मीना ये देखिए किसके हैं? जो ये गोट के हैं। अबाउट 55% ऑफ बर्ड्स बफेलोज एंड 15% ऑफ बर्ड्स काऊ आर अवेलेबल इन इंडिया। तो बफेलोज कंट्रीब्यूट 53% एंड cows contribute 43% to total milk production in India. India is the largest milk। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस इन हनी बीज इन ए बीहाइव, कमेंट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ ए दिस डिवीजन। ये देखिए अपन देखिए सिग्निफिकेंस के आधार पर देखिए डिवीजन करके आपको बताना है। हनी बीज के देखिए क्वीन बी, ड्रोन्स एंड वर्कर। क्वीन बी, देयर इज़ ए सिंगल क्वीन बी इन ए बीहाइव। तो बीहाइव मतलब है ये मधुमक्खी के छत्ते के अंदर एक सिंगल क्वीन बी रहती है। क्वीन बी इज लार्जेस्ट इन साइज। main responsibility is to lay eggs to populate the beehive. Drones, these are males who are responsible for populating with the queen bee. They are very few in number. Workers, so these are stray females. Their job is to bring pollen from flowers to feed the larva and to make beehive and honey। ये वर्कर्स क्या काम करते हैं कि देयर जॉब इज़ टू ब्रिंग पोलन फ्रॉम, मतलब ये क्या करते हैं फ्लावर्स में पोलन ग्रैन से लेकर के आते हैं जो कि उसको देखे फीडिंग करवाते हैं लार्वा को, और जिसकी वजह से क्या है हनी के अंदर, बी हाइव के अंदर हनी बनता है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क वर्म को एक्सप्लेन करना है उसकी साइकिल को। तो देखिए सिल्क मोथ आ रहे as follows। देखिए adult, the adult appears like a moth and is pale brown in color। देखिए as silk moth lays egg on mulberry leaves, और ये सिल्क मोथ है वो अपने जो एग देता है वो कहाँ पे देता है? मलबरी लीव्स पे देता है। eggs are carefully collected on paper strips and sold to silk farms। और क्या करता है वो सिल्क फार्म्स होते हैं उसको बेचते हैं, उसको कलेक्ट करके पेपर पे स्ट्रिप करके उसको बेचा जाता है। लार्वा, एग्स हैज़ टू
produce larva. Larva is also called the silkworm और egg से produce होता है larva। चलिए अडल्ट के बाद में लार्वा निकलता है, उसमें एक एग्स हैज़ टू प्रोड्यूस लार्वा। लार्वा इज ऑल्सो कॉल्ड द सिल्क वॉर्म और लार्वा को क्या बोला जाता है? सिल्क वॉर्म। लार्वा इज डन इन टर्म्स ऑफ ईटिंग एंड फीड्स ऑन मलबरी लीव्स। जो देखिए फीडिंग करते हैं, ये फीडिंग करता है, वो कहाँ करता है? मलबरी लीव्स पे करता है। लार्वा क्विकली ग्रोज टू 5 टाइम्स इट्स ओरिजिनल साइज। और देखिए 5 टाइम्स के बाद में ये लार्वा जल्दी से ही ओरिजिनल साइज में बदल जाता है। देर इज पेयर ऑफ ए सिल्क ग्लैंड्स इन ए लार्वा और एक सिंगल। इसमें देखिए लार्वा के अंदर ग्लैंड्स होती है, सिल्क ग्लैंड्स होती है, पेयरिंग में मिलती हैं। द लार्वा रिलीजेस ए लिक्विड प्रोटीन विच हार्डनर टू बिकम फाइबर ऑन कॉन्टैक्ट विद एयर। देखिए लार्वा जब सिक्रेशन करता है, वो देखिए एक लिक्विड प्रोटीन होती है, जो ही वो एयर के टच में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो वो फाइबर एकदम हार्ड बन जाता है। कोकून और प्यूपा, इसके बाद में स्टेज आती है कोकून और उसके बाद में आती है प्यूपा। वंस द सिल्क वॉर्म ग्रोज टू 7.5 सेंटीमीटर लेंथ, उसकी जो सिल्क वॉर्म की जो लेंथ होती है 7.5 सेंटीमीटर। इट स्टॉप्स फीडिंग एंड बेइंग to spin a cocoon around it. The cocoon is made from fine threads of silk. The inactive larva inside the cocoon is called pupa. तो देखिए अंदर कोकून की जो स्टेज है उसको बोलते हैं प्यूपा। Each cocoon can give 1000 to 1200 long yarn of silk obtained किया जाता है। नेक्स्ट दिन व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ फिशरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग। नेक्स्ट आता है देखिए, फिश एंड चिकन आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का ही इम्पोर्टेंट सोर्स माना जाता है इसमें। फिश एंड चिकन आर इजीली अवेलेबल। फिश फार्मिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग कैन बी स्टार्टेड विद लो इन्वेस्टमेंट एंड इवन स्मॉल फार्मर्स कैन डू दिस। छोटे से छोटे व्यापारी इसका देखिए कर सकता है। फिश फार्मिंग एंड पोल्ट्री Fish farming and poultry farming can provide additional income to the farmer. They can help in poverty alleviation in villages.